सभी राज्यों में चुनाव संपन्न हो चुके हैं और महाराष्ट्र में बीजेपी और बीजेपी के अलायंस ने बड़ी जीत दर्ज की और उसके साथ झारखंड में जेएमएम और उसके अलायंस यानी कांग्रेस ने भी जीत दर्ज की है। इसके साथ केदारनाथ में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद कांग्रेस जो है अब एक बार फिर ईवीएम को लेकर सवाल उठा रही है और विरोध प्रदर्शन जो है वो बढ़ रहा है। जो कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व है वहाँ से भी अब आवाज़ उठना शुरू हो गई है। कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने भी इस बात को लेकर कहा है कि जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी ने की थी, उसी तरीके से बैलेट को लेकर अब एक बार फिर से यात्रा शुरू हो सकती है। इस पर अधिक प्रतिक्रिया के लिए हमारे साथ मौजूद हैं उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत जी। उनसे बात करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज तक पर। बहुत धन्यवाद। सर, इसको किस तरह से देखते हैं, क्योंकि ईवीएम को लेकर लड़ाई काफ़ी समय से चल रही है। एक बार लड़ाई तेज़ होती है, फिर लड़ाई ख़त्म हो जाती है। तो क्या आप इस बार वाकई ही ईवीएम के खिलाफ हैं और ऐसा क्यों है? आज ये बात सिद्ध हो चुकी है और विशेष तौर पर अब एआई के बाद कि तकनीक फुल प्रूफ नहीं हो सकती, उसको पेनिट्रेट किया जा सकता है, उसमें दखल किया जा सकता है। बहुत सारे उदाहरण हैं। चुनाव निष्पक्ष हो और पारदर्शी हो, इसको सुनिश्चित करना चुनाव आयोग का दायित्व है। एक बड़ा सेक्शन देश के अंदर, और इसमें केवल राजनीतिक दल ही सम्मिलित नहीं है, सामान्य लोग भी सम्मिलित हैं। हमसे ही लोग कहते हैं कि साहब वो तो सब ठीक है, हम तो आपको दे रहे हैं, लेकिन मशीन को जरा देख लीजिए। तो ये जो मशीन पर लोगों का विश्वास है, ये केवल राजनीतिक दलों तक सीमित नहीं है, बल्कि आज प्रेशर इतना बढ़ गया है कि हमें इस मुद्दे पर एक बार निर्णायक रूप से चीजें तय करनी पड़ेंगी कि ईवीएम और हम, या फिर यदि परसिस्ट करता है इलेक्शन कमीशन, तो फिर हम आगे क्या करें, चुनाव में भाग लेना है या नहीं लेना है। पर यह सवाल जब भी उठता है जब कांग्रेस जीतती है, तब सवाल नहीं उठाया जाता। तो फिर सरकार भी बोलती है कि जब कांग्रेस जीतती है तो उठाते नहीं है सवाल। देखिए, एक ही नरेटिव पर महाराष्ट्र में और झारखंड में चुनाव हो रहे हैं कि बटोगे कटोगे, यही इसी पर चुनाव हुआ है। और ये नरेटिव महाराष्ट्र में तो इतना काम कर जाता है कि सारा उलट देता है, और झारखंड के अंदर काम क्यों नहीं करता? झारखंड के अंदर भाजपा जो है, जो वहाँ तो केवल भाजपा है, वहाँ तो एनडीए खाली एक नाम मात्र का मुखौटा है। तो वहाँ ये काम क्यों नहीं किया? वहाँ क्यों नहीं मोदी जी, अमित शाह जी और योगी जी, जो इसके मुख्य केंद्र बिंदु हैं इस बटोगे कटोगे के या एक रहोगे शेप रहोगे के, तो वो वहाँ क्यों नहीं असर किया? ठीक है, हम लगातार एक बात देख रहे हैं। उत्तराखंड में भी 2017 में मैंने इस बात को पार्टी के लेवल पर कहा था। मैंने कहा मुझे आश्चर्य इस बात का है कि भाजपा को तो 57 सीटें नहीं बल्कि 59 सीटें मिल जाती हैं 70 में से, और उनके जो केंद्र बिंदु थे इस लड़ाई के, श्री अजय भट्ट जी जो प्रदेश अध्यक्ष भी थे, सीएलपी लीडर भी थे, वो हार जाते हैं। 2022 में भी इसी तरीके की स्थिति होती है। जो मुख्यमंत्री हैं जिनके नेतृत्व में लड़ा जा रहा है चुनाव घोषित तरीके से, वो चुनाव हार जाते हैं और भाजपा जो है 47 पे जीत जाती है। ऐसा क्यों लगता है आपको? ऐसा क्या हुआ? अब लोग ये कहते हैं कि भाजपा ये सिद्ध करने के लिए, देखो हमारा भी तो लीडर हार रहा है, तो ताकि लोगों को संदेह ना हो, हाँ, इसलिए करती तो आप क्या ये कहना चाहते हैं कि ईवीएम के रूप में भाजपा के हाथ में रिमोट कंट्रोल है, किसी को हरा दो, किसको जिता दो, अपनी स्ट्रैटेजी चलते हैं? मैं समझता हूँ कहीं न कहीं ये कंट्रोल हो सकता है, संदेह है। हमारे पास कोई तथ्य नहीं है, मगर तर्क हैं, तर्क सीधा सा है कि ईवीएम
मशीन है, तकनीक को कहीं से भी कंट्रोल किया जा सकता है। हम देख रहे हैं जब चांद पर कंट्रोल कर दे रहे हैं धरती से, हम जो है इसराइल जो है पेजर्स को और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को कंट्रोल करके विस्फोट करवा दे रहा है लेबनान में और सीरिया में या दूसरी जगह जो है। तो ये संभव है तकनीक। पर यूएस में भी अगर देखा जाए तो काफ़ी तारीफ हो रही है हिंदुस्तान के ईवीएम की। क्या आपको लगता है कि ये भी कोई एक एजेंडा हो सकता है इसको प्रमोट कराने का, देखिए, या इस कांग्रेस के जो वार है उस पर जी, अटैक करने का? जापान, अमेरिका, यूरोप के देशों ने प्रारंभ में जिन्होंने भी ईवीएम अपनाई, उन सब ने धीरे धीरे ईवीएम को छोड़ दिया, क्योंकि वहाँ जरा सा संदेह खड़े होने पर वहाँ पब्लिक ओपिनियन खिलाफ चली जाती है। तो उन लोगों ने तो अपनी चुनाव पद्धति बदल दी, वो फिर बैलेट में आ गए। तो हम ये कह रहे हैं कि भाई अब आज वो समय नहीं है जब वो लूटपाट होती थी या तो वो थी। आज तो बैलेट की तरीके में सुधार किया जा सकता है, तो आप बैलेट पर आ जाइए। कोई आवश्यक नहीं कि बैलेट पर हम जीतें या भाजपा जीते। लेकिन प्रश्न ये है कि इससे इलेक्शन कमीशन की, इलेक्शन पद्धति की, बल्कि मैं कमीशन भी नहीं कह रहा हूँ, पूरी पद्धति की विश्वसनीयता और बनी रहेगी और पारदर्शिता का जो सिद्धांत है उसका अनुपालन होता हुआ दिखाई देगा। केदारनाथ में आपको लगता है कि केदारनाथ में भी क्या ईवीएम का मिसयूज हुआ होगा? क्योंकि नहीं। केदारनाथ में आपके जो लीडर्स हैं उन्होंने खुद कह दिया कि हम एक नहीं कर पाए पार्टी को। जी, जो है ये नहीं है। हम्म, देखिए, पार्टी एक थी, हम्म, ये किसी ने कहा है तो गलत कहा है, हम्म, लेकिन हम जो है रणनीति ठीक से नहीं बना पाए, जिसमें मैं भी सम्मिलित हूँ। हम्म, हम जो निर्दलीय है, हमने भावना तो बनाई, परिवर्तन की भावना बनी, भाजपा को हराओ की भावना बनी, लेकिन निर्दलीय ने जिसने क्षेत्रीयता के नारे के साथ जो है इतने मत प्राप्त कर लिए और उसको संसाधन कहाँ से मिल रहे हैं, क्या मिल रहे हैं, हम उसका आकलन ठीक से नहीं कर पाए, उस अनुसार अपनी रणनीति को जो है मोड़ नहीं पाए। और उसका कारण है कि हम चुनाव में पराजित हो गए, नहीं तो चुनाव हमारे पक्ष में ज़्यादा था। चुनाव से पहले कुल बदलाव के मतदान को देखिए और भाजपा के पक्ष में मतदान को देखिए तो स्पष्ट तौर पर जो है करीब 60% मतदाताओं ने, 65% मतदाताओं ने भाजपा को हराने के लिए वोट दिया। चुनाव से पहले देखा जा रहा था कांग्रेस काफ़ी अटैकिंग मोड में थी, और यात्रा को लेकर या फिर केदारनाथ का दिल्ली में शिफ्ट करने को लेकर जो नैरेटिव था, आपको लगता है कि आप लोगों तक उसको नहीं पहुंचा पाए? क्या ये हार का नहीं, कारण है? क्योंकि जिस narrative- तरह से जीत दर्ज हुई, मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि हमने क्षेत्रवाद को हराया है जो कांग्रेस फैला रही थी। हाँ, उन्होंने मगर उसके लिए उन्होंने उप क्षेत्रवाद का सहारा लिया। मंदाकिनी के इस पार और उस पार का नारा अंदर ही अंदर आरएसएस इस प्रचार में लग गई और पूरे भाजपा का तंत्र लग गया कि भाई हमारा स्थानीय आदमी, और संसाधन किसने दिए, क्या दिए, मुझे आश्चर्य है। वो एक व्यवस्थित पार्टी की तरीके से कांग्रेस से ज़्यादा संसाधनों के साथ निर्दलीय चुनाव होता हुआ दिखाई दिया। क्या भाजपा जो है उसने सरकारी संसाधनों का मिसयूज़ किया, आपको नहीं, लगता है? नहीं, भाजपा ने तो मिसयूज किया ही किया, लेकिन जिस तरीके से निर्दलीय जो 9,000 से ज़्यादा वोट लाए हैं, वो भी बिल्कुल कांग्रेस से ज़्यादा संसाधन संपन्न दिखाई दे रहे थे लड़ाई में। और तो भाजपा का सपोर्ट आपको लगता है उनको मिला? मैं कह नहीं सकता, ये देखिए हमारे पास तथ्य नहीं है, हम्म। मगर जो परिस्थितियाँ बता रही हैं कि अंतिम दिनों में जो संसाधन लगाते हुए दिखाई दिए, तो कहीं न कहीं से तो वो संसाधन आए हैं। वही तो है जिसने वो संसाधन देख करके एक ज़बरदस्त वोटों का बंटवारा कर दिया। आखिरी सवाल लेंगे आपसे। आज प्रियंका गांधी ने बतौर सांसद की शपथ ली है, किस रूप में देखते हैं? कई लोग उनको बोलते हैं कि अपनी दादी इंदिरा गांधी का स्वरूप है वो, तो कैसा लगता है आपको? मैं प्रियंका जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, और इस दिन को देखने के लिए लाखों भारतवासी लालायित। अब तो राम किसान लक्ष्मण, जिसमें मार्गदर्शक की भूमिका में से मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं, तो ये जो टिप्पणी बनेगी
वो लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा शुरू है, बहुत बड़ी ताकत है। कांग्रेस में कुछ तब्दीली देखने को मिलेगी? और लोग, करोड़ों लोग प्रियंका जी को सोनिया जी की प्रतिमूर्ति के रूप में देखते हैं, सोनिया जी और इंदिरा जी की प्रतिमूर्ति के रूप में देखते हैं। लोग स्वतः नारा लगाने लगते हैं कि प्रियंका गांधी कैसी है, सोनिया गांधी जैसी है, या प्रियंका गांधी जैसी है, इंदिरा गांधी जैसी है। तो ये जो उनकी लड़ने की शक्ति है, फिर महिला शक्ति को इससे एक ताकत है। मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ का जो नरेटिव उन्होंने बनाया है, वो नरेटिव और ज़्यादा आगे बढ़ेगा। और जिस तरह से देखते हैं आगे किस तरह से कांग्रेस में क्या कुछ बदलाव देखने को मिलेगा, क्या कुछ तेजी आएगी राजनीति में? समय के साथ पार्टी को चलना पड़ता है, जो चुनौतियाँ आ रही हैं, चुनौतियों के अनुसार पार्टी को अपने को तैयार करना पड़ता है। और मैं समझता हूँ, देखिए इस समय हमारा कंधा तो बहुत मजबूत है, मगर हाथ जो प्रांतीय इकाइयाँ हैं, जो कलाई, जो जिला इकाइयाँ हैं, और अंगुलियाँ जो फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन और हमारे प्रकोष्ठ हैं, ये थोड़ा सा समय की चुनौती के अनुरूप इनमें भारी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत जी, उनका साफ कहना है कि जिस तरह से ईवीएम को लेकर सवाल उठ रहे थे, कांग्रेस जो है अब इस लड़ाई को रोकेगी नहीं, बल्कि पुरजोर तरीके से इस मुद्दे को देश भर में उठाएगी। देहरादून से अंकित शर्मा, आज तक।